देखो चीन में जब बड़े बड़े ट्रक के टायर को खोलना होता है तो वहाँ पर इस तरीके के बड़े से मॉन्स्टर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक बार ट्रक के टायर के बीच में सेट करना होता है और ये मशीन ट्रक के टायर को कुछ ही सेकंड में खोलकर बाहर कर देती है। देखो चीन की ये लड़की दुनिया की सबसे निडर लड़कियों में से एक है, क्योंकि ये अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए ऐसे ऐसे करतब करती है जिसे करने के लिए बाकी लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। देखो इस बंदे का सोफा पूरी तरीके से गंदा हो गया था, जिस वजह से इसके सोफे पर कोई भी नहीं बैठता था। यहाँ तक कि जो भी मेहमान इसके घर में आता था तो वह इस गंदे सोफे को देखकर भाग जाता था। इसलिए यह बंदा इस सोफे को पहले की तरह नया बनाना चाहता था, जिसके लिए यह एक मशीन को मंगाता है और जैसे इस सोफे के ऊपर खींचता है तो सोफा पहले की तरह नया होने लगता है, जिसे ऑटो क्लीनिंग वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। फिर भी आपने अभी तक लाइक ही नहीं किया। ये आदमी अपने आईफोन को रेतीली जगह पर लेकर आता है और रेत को उठाकर अपने आईफोन पर डालने लगता है, जिससे कि रेत में मौजूद आयरन के पार्ट इस आईफोन पर चिपक जाते हैं और ये आदमी इन सभी को बर्तन में इकट्ठा कर लेता है और फिर इसे हीट देकर इसे मेल्ट कर लेता है और इसी रेत में हल्का सा गड्ढा बनाता है और इस लिक्विड को उसमें डाल देता है। और जब यह सूख कर तैयार होता है तब जाकर पता चलता है कि यह तो लोखंड नहीं बल्कि चांदी है। देखो एक बार जापान के इन बंदों ने इंडिया में बनाए गए रिंच को कमजोर समझने की गलती कर दी, लेकिन जब इन लोगों में से एक बंदा अपने आप को शेर समझकर इस रिंच को तोड़ने की कोशिश की तो एक ही वार में इस बंदे के पसीने छूट गए। इसके बाद इन लोगों ने एक चैलेंज रखा कि जो भी इस रिंच को तोड़ेगा उसे $100 दिए जाएंगे, जिसके बाद कई बंदों ने इस रिंच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी से भी यह रिंच नहीं टूटा। आज से 50 ईयर पहले जब डोरबेल नहीं हुआ करती थी उस समय लोग अपने घर के दरवाजे पर इस तरह के लोखंड के बने हुए डोरबेल्स को लगवाया करते थे। देखो इस बंदे को जैसे रोड के किनारे पर गंदे हुए इंडिकेटर बोर्ड दिखाई देता है तो यह बंदा उसे ब्रश की मदद से साफ करने लगता है ताकि किसी का एक्सीडेंट न हो। ऐसे लोगों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। देखो पहले तो यह बंदा मांस के एक टुकड़े को लेता है, जिसे कार के अगले वाले कांच में रगड़कर उसे पूरी तरीके से गंदा कर देता है और उस पर बुरी तरीके से अंडा भी तोड़ देता है। इसके बाद पानी की स्प्रे भी कर देता है, पर लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बंदा करने क्या वाला है। इसके बाद ये बंदा अलग अलग ब्रांड के क्लीनर को लेता है, जिसे बारी बारी करके कांच के शीशे पर लगाने लगता है और जब ये बंदा लास्ट में इस कांच के ऊपर पानी को मारता है तो कोई भी क्लीनर इस कांच को साफ नहीं कर पाता सिवाय इस बंदे के क्लीनर को छोड़कर। देखो जापान का बंदा कई घंटों से लोखंड के बने रिंच पर इन कांच की बोतलों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह बोतल को जितनी बार बैलेंस कर छोड़ता है तो बैलेंस बराबर न होने की वजह से बार बार गिरकर टूट जाते हैं। पर यह बंदा इसे संभव करने के लिए जिद पर आ जाता है और लगातार 10 घंटों तक इसे बैलेंस करता रहता है और लास्ट में यह इसे संभव कर ही देता है। तो क्या आप इसे लाइक देना चाहोगे? देखो यदि तुम्हें वाटर स्लाइडर का मजा लेना है तो दुनिया के किसी भी टूटे फूटे स्लाइडर में मजा ले लेना, लेकिन गलती से भी जापान में बने इस वाटर स्लाइडर पर मत चले जाना, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी वाटर स्लाइडर है, जिसे ग्रीन वाटर स्लाइडर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो उसमें एक बार स्लाइडिंग करने के लिए जाता है वह जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाता और वो अपना पूरा जिंदगी इसी ग्रीन वाटर स्लाइडर में घूमता रहता है, क्योंकि ये वाटर स्लाइडर दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइडर होने के साथ ही इतना ज्यादा लंबा है कि इसके इंडियन बॉडी तक पहुंचने में आपको आधे घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। देखो यह एक ऐसा केमिकल है जो यदि दुनिया में आ गया तो किसी भी इंसान का पानी न पीने की वजह से मौत नहीं होगा, क्योंकि यदि आप दुनिया के सबसे गंदे पानी में भी इस केमिकल को डालोगे तो यह कुछ ही मिनट के अंदर उस पानी को बिल्कुल पीने के योग्य बना देगी। चाइना के बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के साथ उनके टैलेंट को भी दिखाने का मौका दिया जाता है, क्योंकि जब ये छोटे बच्चे लगातार क्लासेस लेते रहते हैं तो वह पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, जिस वजह से उनका पढ़ने में मन कम लगता है। और ये बच्चे बोर ना हो इसलिए वहाँ के टीचर इन बच्चों को हफ्ते में अलग अलग तरह के चैलेंज को देते रहते हैं, जिसे बच्चे मिल बांट कर करते हैं और जो भी इस चैलेंज को ज्यादा अच्छा करता है उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है, साथ ही उन्हें अवार्ड भी दिया जाता है। तो क्या आप इन टीचर के लिए एक लाइक देना चाहोगे?